हाय एवरीवन। पाथ फाइंडर के थर्मल फिजिक्स का ये एमसीक्यू नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ। इस सवाल में हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर टी नॉट है और मेंटेन्ड है। मतलब इसके अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर टी नॉट मेंटेन करके रखा गया है। आई डोंट नो व्हाट मैकेनिज्म हैज़ बीन यूज्ड, बट कोई मैकेनिज्म है जिसने एयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखा हुआ है टी नॉट। अच्छा, क्यों मैकेनिज्म का ज़रूरत है वो आपको समझ आएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो। ये जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स अलग टेम्परेचर टी पे हैं। अब क्योंकि अगर वॉल के और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट का फ्लो होगा, तो इसका टेम्परेचर मेंटेन्ड तो नहीं रह सकता। तो अगर हम मान लें कि इसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म विच इज़ मेकिंग अप फॉर द हीट एक्सचेंज बिटवीन द वॉल एंड द गैस। तो एनीवे मान लेते इसका टेम्परेचर टी नॉट जो दिया हुआ है। वॉल का जो टेम्परेचर है वो टी है। तो सवाल कह रहा है कि अगर ये टी लेस देन टी नॉट होगा तो वॉल पे क्या प्रेशर एग्जर्ट करेगा गैस। अगर ये इक्वल टू टी नॉट होगा तो क्या प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और ग्रेटर देन टी नॉट होगा तब क्या प्रेशर एग्जर्ट करेगा। वो अगर P1, P2 एंड P3 है तो उनका क्या ऑर्डर होगा। तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन, और कोलिजन जो होगा उसके वजह से जो मोमेंटम में चेंज होगा, मॉलिक्यूल के मोमेंटम में जो चेंज होगा उसका रेट निकालेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो मैंने मान लिया कि अगर गैस मॉलिक्यूल इस वॉल को मान लेते हैं हिट करता है विथ स्पीड v1 और टकरा के लौटता है विथ स्पीड v2, तो उसका जो मोमेंटम में चेंज लिखूंगा डेल्टा p, यहाँ p मैंने मोमेंटम के लिए यूज़ किया, तो डेल्टा p विल बी मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। v1 से गया था और v2 से लौटा था तो m v1 प्लस v2 हो जाएगा ये। तो यह है चेंज इन मोमेंटम। सो प्रेशर विल ऑब्वियसली बी प्रोपोर्शनल टू दिस v1 प्लस v2 टर्म, क्योंकि मास तो फिक्स है। देखते हैं आगे। अब सोचिए अगर वॉल का जो टेम्परेचर है वो लेस देन टी नॉट है, तो इस लोकल पॉइंट पे जहाँ पे वो मॉलिक्यूल आके हिट करेगा, क्योंकि टी ऑफ द वॉल इज लेस देन टी नॉट, तो आई फील कि जब वो हिट करेगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट बाय द मॉलिक्यूल। सो व्हेन इट कम्स बैक इट विल कम बैक विद अ स्पीड लेस देन v1। अब इसे लॉजिकली सोचो कि अगर ये अपना एनर्जी इसे दे रहा है तो जब ये वापस आएगा तो ऑब्वियसली इट विल कम विद अ लेस काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल स्पीड विल बी लेस, सो v2 विल बी लेस देन v1। बाय द सेम लॉजिक, इफ टेम्परेचर of the wall is equal to T naught, in that case it will come with the same kinetic energy. And if temperature of the wall becomes greater than T naught, then obviously it will gain some kinetic energy, so V2 will be greater than V1. तो अब सोच लीजिए आप, एक बार V2 V1 से छोटा है, एक बार उसके बराबर है और एक बार V2 बड़ा है V1 से। तो अगर इस केस में प्रेशर P1 था, इसमें P2 था, इसमें P3 था, तो P3 will definitely be higher than P2, which will be higher than P1. So P3 will be greater than P2 will be greater than P1, और ये हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सो ऑप्शन ए आई थिंक वुड बी द करेक्ट आंसर। और एक बात, अगर ऐसा मान लें कि वाइल फीलिंग द गैस, जब गैस इसमें गैस फिल कर रहे थे, तो फिल करते वक्त अगर मैं मान लूँ कि टेम्परेचर जो था तब तक मेंटेन किया गया टी नॉट जब तक इसमें फिल किया जा रहा था, और उसके बाद इसको अलाउ कर दिया गया, तो उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि पहले इसका टेम्परेचर टी नॉट था और इसका टेम्परेचर टी था जो कि लेस है इससे, तो ऑब्वियसली ये कूल होगा, ठंडा होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। तो ठंडा होगा तो क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जब ठंडा होगा तो प्रेशर विल बी डिक्रीजिंग। एक बार ठंडा होगा, एक बार कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर टी नॉट होगा, और जब इसका टेम्परेचर ग्रेटर देन टी नॉट होगा तो हीट इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। सो P3 विल बी ग्रेटर देन P2 विल बी ग्रेटर देन P1 इस लॉजिक से। तो मुझे लेकिन ऐसा लगा कि ये जब लिख रहा है कि मेंटेन्ड एट टेम्परेचर टी नॉट, दैट मीन्स देयर इज सम मैकेनिज्म यूजिंग विच जो इसका एनर्जी में चेंज आ रहा है, इसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसको कहीं ना कहीं से
कोई ना कोई मैकेनिज़्म लगा हुआ है जो उस हीट एक्सचेंज को मेकअप कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द आंसर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये सही लगा सेशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।